चुन्नीपुर गांव में सेवक राम रहता था। उसके माता पिता कुछ वर्षों पहले गुजर गए थे। सेवक राम बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे मिल जाते, जिससे वह अपना गुजारा करता था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। एक दिन की बात है, जब सेवक राम सुबह सुबह काम करने के लिए निकला, उसे रास्ते में पड़ा एक सिक्का मिला। उसने सिक्के को उठाया। सिक्के को देख सेवक राम चौंक गया। वह सिक्का चांदी का था। चांदी का सिक्का, वह भी सुबह सुबह। जय हो माता लक्ष्मी, जय हो। आज तो आपने सुबह सुबह ही मुझ जैसे गरीब पर कृपा कर दी। ऐसे ही कृपा हर रोज किया करो माता। सेवक राम खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इस सिक्के को मैं रखूंगा कहाँ? इसको यदि जतन से नहीं रखा तो ये चोरी हो जाएगी। मेरी झोपड़ी तो वैसे ही खुली रहती है, उसमें इसका सुरक्षा संभव नहीं है। मुझे कोई और जगह तलाश करनी होगी जहां इसे रखकर निश्चिंत हो सकूं। अब सिक्के को लेकर सेवक राम की चिंताएं बढ़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसे ख्याल आया, क्यों न राजा साहब के पुराने वाले किले में इसे कहीं छुपा कर रख दूं। वो किला खंडहर होने से वहां कोई आता जाता नहीं, और जब भी जरूरत पड़ी मैं आसानी से वहां से निकाल सकता हूँ। ऐसा सोच सेवक राम किले की तरफ चल पड़ता है और कुछ ही देर में वह किले के पास पहुंच जाता है। हाँ, ये जगह सही रहेगी। ऐसा करता हूँ, इस दीवार के एक ईंट को निकालकर वहीं सिक्का छिपा देता हूँ और फिर ईंट को वैसे ही लगा देता हूँ। इससे किसी को कुछ शक भी नहीं होगा और मेरा सिक्का भी सुरक्षित हो जाएगा। सेवक राम ने किले की दीवार से एक ईंट निकाल के सिक्के को पीछे छुपाकर ईंट जैसे का तैसा लगा दिया और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर सेवक राम सोचता है, मेरे पास धन तो आ ही गया है, अब मैं भी अमीर हो गया हूँ। परंतु ये सिक्का मैं खर्च नहीं करूँगा, इसे बचाकर रखूंगा। जब मेरी शादी होगी तो अपने पत्नी के हाथ में ही यह सिक्का दूंगा। वो सिक्का देखकर बहुत खुश होगी। उसके पहले इस सिक्के के बारे में कभी भी किसी से जिक्र नहीं करूंगा। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत जाते हैं। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। शादी के पहले ही दिन सेवक राम अपनी पत्नी पूजा से सिक्के की सारी बात बताता है। क्या सच कह रहे हैं? आपने उसे मेरे लिए बचा कर रखा है? हाँ पूजा, अब उस सिक्के को मैं कल ही निकालूंगा और बाजार से तुम्हारे लिए नए कपड़े और चूड़ियां लाऊंगा। ऐसा बोल दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सेवक राम अपनी पत्नी से बोला, पूजा, मैं अपना चांदी का सिक्का निकाल कर लाता हूँ, तू मेरा इंतजार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है सी, मगर जल्दी आना। हाँ पूजा, मैं बस गया और आया। यह कहते हुए सेवक राम खुशी खुशी खंडहर किले की ओर निकलता है। वहां पहुंचकर सेवक राम वह जगह देखकर हैरान हो जाता है। इन 2 सालों में उस दीवार की बहुत सारी ईंटें निकल चुकी थी। यह मंजर देख के सेवक राम हताश और परेशान हो जाता है। दीवार में बहुत देर खोजने के बाद भी उसे वह सिक्का नहीं मिला। हे भगवान, आखिर कहाँ चला गया वो सिक्का? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं यही सिक्का छिपा रखा था। इन 2 सालों में इस दीवार की बहुत सारी ईंटें निकल चुकी। अब उस सिक्के को कैसे खोजूं? लगता है अब मुझे इस दीवार को तोड़ना ही होगा। बहुत देर खोजने के बाद सिक्का नहीं मिला। अंत में सेवक राम उस दीवार को तोड़ने का फैसला किया और दीवार को तोड़ना आरंभ किया। दीवार तोड़ने की आवाज राजा के महल तक पहुंचने लगी। कुछ ही देर में राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। रुक जाओ, ये किले की दीवार को तुम क्यों तोड़ रहे हो? सैनिक को देख सेवक राम थोड़ा सहम जाता है और बोलता है, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? यह मेरा निजी मामला है। चलो, तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। देखो, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे मूर्ख, तू राजा साहब का कहना नहीं मानता? सीधे से चल, नहीं तो तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। बंदी का नाम सुन सेवक राम डर गया। नहीं साहब, मुझे बंदी मत बनाना, मैं आपके साथ चल रहा हूँ।
सेवक राम ने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए सैनिकों के साथ जाने लगा और दरबार में पहुंचकर सर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मुझसे क्या गलती हुई जो आपने मुझे बुलाने की तकलीफ उठाई? तुम्हारा क्या नाम है? सेवक राम। मेरा नाम सेवक राम है महाराज। इतनी तेज धूप में तुम खंडहर के दीवार को क्यों तोड़ रहे थे? महाराज, यदि खंडहर हुई दीवार को तोड़ना अपराध है तो यह मुझे पता नहीं था। महाराज, मैं आपके बालक जैसा हूँ, अपने बालक की भूल समझकर माफ कर देना महाराज। नहीं सेवक राम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम इतनी तेज धूप में उस खंडहर के बेकार दीवारों पर अपनी पसीना क्यों बहा रहे थे? बिना किसी विशेष कारण के तुम इतनी तेज धूप में तो जलोगे नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। तो बताओ क्या कारण है? क्या वहाँ कोई खजाना छुपा रखे हो? आपने ठीक कहा महाराज, मैं वहाँ अपने छुपाए खजाने को ही निकालने गया था। क्या रखे थे खजाने में? महाराज, आप मेरे देवतुल्य पिता समान हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे डर है कि मेरे सच बोलने से आपको मेरी बात अविश्वसनीय लगे और आप मुझे दंडित न कर दें। डरो मत सेवक राम, तुम बोलो। मैं सच्चे लोग का सम्मान करता हूँ, दंडित नहीं। तुम बताओ क्या बात है? धन्यवाद महाराज। महाराज, आज से 2 वर्ष पहले मुझे रास्ते में पड़ी एक चांदी का सिक्का मिला था। मुझे उस सिक्के को रखने का उचित स्थान नहीं मिला, इसलिए आपके पुराने महल के दीवारों में छुपा दिया और यह प्रण कर लिया कि मैं उसे सिक्के को उसी दिन निकालूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी। महाराज, कल ही मेरी शादी हुई और जब आज मैं अपना सिक्का निकालने गया तो देखा वो दीवार जहां मैं सिक्का छुपाया था अब पहले से और ज्यादा खंडहर हो गई है। बहुत तलाशने के बाद भी वो सिक्का मुझे नहीं मिला, तो मैं उस दीवार को तोड़ने लगा ताकि वो सिक्का अपनी पत्नी को देकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकूं। महाराज, अपने स्वार्थ के लिए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। वाह, क्या बात है। पति हो तो ऐसा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ सेवक राम। मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर एक सलाह देता हूँ। तुम उस खंडहर में मत जाओ। यदि वो खंडहर गिर गई तो तुम्हें चोट आ सकती है। मुझे तुम्हारी जान प्यारी है। चांदी का सिक्का मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकर जाओ और अपनी पत्नी को दे दो। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे उस सिक्के को लेने से न रोका जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। परंतु तुम्हें उसी रुपए की क्यों जरूरत है? चलो मैं उस रुपए के बदले में तुम्हें 1000 रुपए दे दूं, तो क्या तुम वहां जाने से रुक सकते हो? महाराज, मैं आपका इनाम लेने से इनकार नहीं करूंगा, परंतु महाराज, मेरी आपसे निवेदन है कि मुझे उस रुपए को लेने से न रोका जाए। सेवक राम की ऐसी बातें सुन वहां खड़े सभी दंग रह जाते हैं कि कैसा आदमी है जो इतना धन मिलने के बाद भी उसे 1 रुपया ही चाहिए। सेवक राम का इस प्रकार जिद देख राजा बोले, देखो सेवक राम, वहाँ तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं है। उस किले की दीवार कभी भी गिर सकती है। मेरी बात मानो, तुम्हें रुपए चाहिए, मेरे खजाने से ले लो, परंतु तुम वहाँ मत जाओ। महाराज, मैं जानता हूँ मेरी भलाई और खुशी के लिए ही आप मुझे इतना सारा धन दे रहे हैं, लेकिन महाराज, मुझे इतना सारा धन पाकर भी वो खुशी नहीं मिलेगी जितना कि उस रुपए को पाकर मैं खुश रहूंगा। ऐसा क्यों? आखिर क्या है उस सिक्के में जो मेरे इस खजाने में नहीं दिखा तुम्हें? महाराज, उस रुपए में मेरे 2 साल का सब्र और मेरी पत्नी का इंतजार है। महाराज, आपसे मिले धन से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी, परंतु मेरे मन को शांति इस रुपए से ही मिलेगी। सेवक राम की ऐसी जिद देखकर अब राजा को क्रोध आ गया। क्रोध से राजा ने अपनी अंतिम फैसला सुनाया। देखो सेवक राम, मेरी यह इच्छा है कि तुम उस किले के पास न जाओ, लेकिन तुम अपने ही जिद पर अड़े हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पत्नी एक ही दिन में विधवा हो जाए, इसलिए हम तुम्हें अपनी राज्य का आधा भाग दे रहे हैं, ताकि कभी भी तुम्हें 1 रुपये के लिए अपनी जान की बाजी न लगाना पड़े। अब बोलो, मंजूर है? सेवक राम राजा का क्रोध देखकर डर गया और बोला, ठीक है महाराज, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। शाबाश सेवक राम, शाबाश। आज मुझे इस बात पर गर्व है कि
कि मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को सस्ते में नहीं बेचते, जो ठान लेते हैं उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तुम महान हो सेवक राम, आज से हम तुम्हें अपना आधा राज्य देते बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इतना सुनते ही दरबार में खड़े सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। देखते ही देखते तकदीर का पासा ऐसा पलटा कि पल भर में सेवक राम रंग से राजा बन गया। फिर राजा बोले, सेवक राम, तुम राज्य का कौन सा भाग लेना चाहोगे? वही भाग महाराज जिस भाग में आपका खंडहर हो चुके किला आता हो। तुम महान हो सेवक राम, तुम महान हो। राजा बन गए, लेकिन अभी भी तुम अपने 1 रुपए का सिक्का नहीं भूले। इस 1 रुपए ने ही तो मुझे राजा बनाया महाराज, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तुम जीत गए सेवक राम, और मैं अपनी शर्त जीत कर भी हार गया। अपने दिए हुए वचन के मुताबिक राजा ने सेवक राम को आधा राज्य देकर सम्मान के साथ विदा किया।